वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके पूरे के पूरे जो डाउट्स है एमएसबीटी के केस स्कीम के रूल से रिलेटेड वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कुछ अपडेट्स या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में देखने वाले। ये वीडियो है वो सिर्फ केस स्कीम के स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में अभी एडमिट हुए। ठीक है, तो एमएसबीटी फर्स्ट ईयर केस स्कीम के जो रूल है वो सिर्फ केस स्कीम के लिए। ठीक है, आई स्कीम के रूल अलग है। अगर आपको आई स्कीम के रूल जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो रूल रहेंगे वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो केस स्कीम का है उन्हीं के लिए रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि यूनिट टेस्ट नहीं दिया तो उस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं क्या हम। मगर आपने समझो, देखिए आपके 2 यूनिट टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला यूनिट टेस्ट और दूसरा यूनिट टेस्ट। ठीक है, तो अगर समझो आपने 2 में से अगर 1 यूनिट टेस्ट दिया तो उसमें आप पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। दूसरी चीज़ है फाइनल एग्जाम में पासिंग के लिए आपको मतलब जो एमएसबीटी का एग्जाम देते हैं आप 70 मार्क्स का, तो उसमें से कितने मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ है वो हम देखेंगे कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स और फाइनल एग्जाम के मार्क्स दोनों को मिला के किस तरह से आपको 100 आउट ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, एमएसबीटी का जो फाइनल केस स्कीम का या फिर आई स्कीम का हो, आपका थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो देखिए आपको और 30 जो मार्क्स होते हैं वो पूरे के पूरे आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स पकड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स मिला के आपको 30। ठीक है, तो मतलब 30 मार्क्स के आपको 2 यूनिट टेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, समझो आपने पहला यूनिट टेस्ट दिया और दूसरा दिया। ठीक है, तो दोनों के 30 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट टेस्ट नहीं दिया तो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे क्या। तो दोस्तों, ये चीज़ आपके मन में अगर रहेगी तो आप निकाल दीजिए। अगर आपका एमएसबीटी का 1 यूनिट टेस्ट नहीं दिया या फिर दोनों यूनिट टेस्ट नहीं दिए हैं तो भी आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। आप यूनिट टेस्ट के लिए दोनों एब्सेंट रहेंगे तो भी आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। लेकिन क्या चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे पासिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर रहेगा और 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला यूनिट टेस्ट 30 मार्क्स का, दूसरा यूनिट टेस्ट 30 मार्क्स का। ठीक है, तो दोनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स की एडिशन बना के उसका एवरेज निकाला जाता है। तो दोनों के एडिशन मिला के उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 30 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स मिलेंगे, समझो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 30 मार्क्स आए और दूसरे यूनिट टेस्ट में भी 30 मार्क्स आए। ठीक है, तो आपको जो 30 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे और आपका थ्योरी एग्जाम में जो कुछ मार्क्स रहेंगे वो आपको चाहिए फिर। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो भी आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि फाइनल एग्जाम में पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका एमएसबीटी का जो थ्योरी एग्जाम होता है वो थ्योरी एग्जाम होता है 70 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम और यूनिट टेस्ट के मार्क्स होते हैं 30। ठीक है, तो दोनों यूनिट टेस्ट का जो मार्क्स है उनकी एडिशन बना के उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो जितने भी आपको 30 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे एवरेज उसका, तो एवरेज 30 आउट ऑफ फिर आपको मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एमएसबीटी का मतलब टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बन जाता है रिजल्ट में। ठीक है, तो आपको 100 आउट ऑफ पासिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। समझो आपने यूनिट टेस्ट में पहले यूनिट टेस्ट में आपको 30 मार्क्स आए और दूसरे यूनिट टेस्ट में आपको आए 20 मार्क्स, तो 30 + 20 हो गए 50 और 50 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। मतलब आपको 100 में से 25 एग्जाम के मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट से मिल जाएंगे और फिर 25 के बचे कितने अभी 15 मार्क्स 40 होने के लिए, तो 15 मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में चाहिए। ठीक है, समझो आपने फाइनल एग्जाम में या फिर समझो दोनों यूनिट टेस्ट में आपको 30 मार्क्स मिले, मतलब दोनों का एवरेज आ जाएगा 30 मार्क्स, तो आपको पासिंग के लिए 100 आउट ऑफ चाहिए 40 मार्क्स। तो यूनिट टेस्ट के आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे और 70 आउट ऑफ मार्क्स आपको एमएसबीटी के एग्जाम में सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको 10 मार्क्स भी मिलते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 और 10 मिला के। ठीक है, तो एग्जाम ठीक है इस तरह से होता है दोस्तों। अगर आपने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है तो 30 आउट ऑफ आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एमएसबीटी की 70 आउट ऑफ फिर 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप 70 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाते हैं तो आपकी पासिंग निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। यूनिट टेस्ट आपने नहीं दिया तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि यूनिट टेस्ट के मार्क्स और फाइनल एग्जाम के मार्क्स का क्या संबंध है। तो यही संबंध है दोस्तों कि आपको 70 आउट ऑफ कितने, पहले था आई स्कीम में कि 70 आउट ऑफ आपको 28 मार्क्स लाने ही थे।
चाहे आपके यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए। लेकिन के स्कीम का एक अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्राइटेरिया है। यूनिट टेस्ट के आपके दोनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। जो भी एवरेज रहेगा तो समझो आपको एवरेज आया 20 मार्क्स, तो 70 में से आपको अभी और 20 मार्क्स मतलब 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आते हैं तो आपको 10 ही मार्क्स चाहिए 70 आउट ऑफ 40 होने के लिए, ठीक है। तो मतलब टोटल मिला के 30 और वो थ्योरी एग्जाम के 70 मिला के 100 मार्क्स होते हैं, तो दोनों मिला के आपको 40 मार्क्स होने चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, आप एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस है कि स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके मन में कोई अभी भी डाउट है तो वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और बनाने के लिए आपके लिए अच्छी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।